गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ये आपका 5th चैप्टर है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। कहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, आज हम इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दैट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं जिसको हमने फाइंड आउट किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, लाइक दिस वन डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला हम फॉर्मूला डिस्कस करके आए थे 10th क्लास में। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर जो b का स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लिखा है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। डिनोट किया जाता था इसको d से। एक्चुअल में क्या होता था, जब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती थी तो उसके दो अनइक्वल रियल रूट निकलते थे। दो रूट्स निकलते थे, वो दोनों अनइक्वल होते थे, वो दोनों इक्वल नहीं होते थे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता था। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता था तो हम कहते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, इसको नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं या इसको टू इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स, ये इमेजिनरी रूट्स क्या आता है, यही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर d मेरा 0 के इक्वल होता था तो उसके दो इक्वल रियल रूट निकलते थे। क्लियर है? इट मीन्स हमारे लिए ये वाला केस पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कहाँ पे हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले बात करते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ, x का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहां x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पॉजिटिव 4 को इधर की तरफ शिफ्ट किया, ये हो गया -4, और x की वैल्यू निकालने के लिए ये हुआ प्लस माइनस अंडर रूट -4। अब नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट नहीं निकल पाता। क्लियर है मेरी बात? तो आइए अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चलते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाई z। इसको z से डिनोट किया जाता है। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, या इसकी डेफिनेशन होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अभी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो वैल्यू आयोटा के साथ ना हो उसे रियल नंबर कहते हैं। यह हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जो वैल्यू आयोटा के साथ लगी हुई है उसे इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है। लेट अस सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। क्लियर है? तो 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर है और 3 इसका इमेजिनरी नंबर है। अब यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आई, और उसको मैं बोल रहा हूं आयोटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये होता क्या है वो समझते हैं। तो मेरे पास एक टर्म आई या एक वर्ड आया नया, आयोटा।
समझना इसको ध्यान से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई एंड आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के ऊपर अंडर रूट। क्लियर है? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के ऊपर अंडर रूट। स्क्वेयरिंग करते हैं इसकी बोथ साइड। अगर आयोटा की वैल्यू इतनी होती है और स्क्वेयरिंग करने पर ये हो गया आयोटा स्क्वायर, जब इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और यहाँ बचा -1। तो मेरे पास एक और वैल्यू आई आयोटा स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर है? इसी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। आयोटा से ये बन जाता है आयोटा की क्यूब और ये बन जाता है माइनस टाइम्स आयोटा। क्लियर है? आयोटा की वैल्यू जो होती है वो -1 का अंडर रूट होती है। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की क्यूब होती है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 क्या होती है। आइए इसको और निकालते हैं। आपको बेसिकली 4 वैल्यू का पता होना चाहिए। इन्हीं 4 वैल्यू से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं अभी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आयोटा की 4 निकालते हैं। यहां पर मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड आयोटा करने पर यह हो गया आयोटा की क्यूब और ये हो गया माइनस आयोटा। इस इक्वेशन के अंदर दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाता है आयोटा 4 माइनस एज इट इज है आयोटा, ये रहा, इसको और आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? आयोटा की 4 एज इट इज माइनस एज इट इज आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, लेकिन एक और नेगेटिव लगा हुआ है तो आयोटा की 4 की वैल्यू होती है 1। ये टोटल आपको 4 वैल्यू दिमाग में भी रखनी है। इन्हीं 4 वैल्यू को दिमाग में रखते हो बाकी की और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली वैल्यू होती है आयोटा की, दैट इज इक्वल टू -1 और उसके ऊपर अंडर रूट। सेकेंड वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। थर्ड वैल्यू आपको रखनी है आयोटा की क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और फोर्थ वैल्यू आपको रखनी है दैट इज आयोटा की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1। इन्हीं 4 वैल्यू को दिमाग में रखते हुए अब बाकी की और वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे किसी ने पूछा आयोटा की पावर 20 कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास यहाँ पे कैसा भी नंबर आ जाए, किसी भी टाइप का नंबर आ जाए, ये तो ओनली 20 है, हो सकता है 120 हो, 125 हो, 99 हो, 39 हो, कोई भी वैल्यू हो। आपको काम क्या करना है, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है हमेशा। जब इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर है, तो आपको लिखना क्या है, इसको आयोटा एज इट इज, इसकी पावर पहले लिखनी है ये वाली पावर जिससे आपने डिवाइड किया, और आप हमेशा 4 से डिवाइड करोगे। इसकी होल पावर में लिखोगे ये डॉट आयोटा, इसकी पावर में रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा 0 था। वापस फिर सुनिए, सबसे पहले कैसी भी पावर आपके सामने आ जाए आपको उसे 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आया उसको यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है आयोटा की पावर 4, इसकी होल पावर में लिखना है जो आपका क्वोशिएंट था, फिर डॉट लगाओगे, आयोटा की पावर में रिमाइंडर लिखोगे। अब आयोटा की 4 होती है 1, 1 की पावर 5 करोगे तो यह आ गया 1, इंटू आयोटा की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू वैसे भी 1 होती है। इट मीन्स 1 निकल गया आयोटा की पावर 20। क्लियर है बात? और निकालते हैं। लेट अस सपोज सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की पावर में 39। आपको इसकी वैल्यू सोल्व करके बताने की कितनी वैल्यू है। मैंने आपको स्टेप बताया कि आपको जब भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। क्लियर है? सबसे पहले लिखो आयोटा, इसकी पावर 4
और इसकी पावर में आएगा जो आपका क्वोशिएंट था। मेरे पास क्वोशिएंट 9 है, फिर डॉट आयोटा लगाओगे और इसकी पावर लिखोगे जो आपका रिमाइंडर है। क्लियर है यहाँ तक? आयोटा की 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 9 करोगे तो ये आएगा 1। आयोटा की क्यूब की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड आउट की थी माइनस आयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर में 39। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लाइक आपको क्वेश्चन दिया है 3 + 5 आयोटा की क्यूब और इसकी पावर में 2। आपको बताना है कि क्या इसमें रियल नंबर है और क्या इसमें इमेजिनरी नंबर है। सबसे पहले इसे z मान लेते हैं, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? हमें बताना है कि इसमें रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। 3 एज इट इज, 5 एज इट इज। आयोटा की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, इसका है होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 5 जा 30 आयोटा। 9 एज इट इज। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये हो गया -25 माइनस में 30 आयोटा। क्लियर है? 9 माइनस 25 करेंगे तो 16 माइनस 30 आयोटा। तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तो हो गया रियल नंबर, रियल नंबर ऑफ z हो गया -16 और इमेजनरी नंबर ऑफ दैट z इक्वल टू हो गया -30। याद रखना इमेजनरी नंबर में कभी आयोटा बताया नहीं जाता, उसकी वैल्यू बताई जाती है जो उसके साथ लिखी गई है। क्लियर है? तो ये आपके पास बहुत छोटी सी चीज़ थी आयोटा, जिसकी वैल्यू को हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया है, रियल क्या होता है, इमेजनरी क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज करना है हर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब भी आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को यदि आप ऐड करने बैठोगे तो आपके पास फिर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी 2 + में 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी -3 + 5 आयोटा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, आपको इनका एडिशन करना है, मीन z1 + z2 करना है। रियल नंबर में हमेशा रियल नंबर को जोड़ा जाता है, इमेजनरी नंबर में हमेशा इमेजनरी नंबर को जोड़ा जाता है। तो आपके पास जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना होगा तो जो भी आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है। आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, उन दोनों को आपने ऐड किया, चाहे आप z1 को पहले लिख लीजिए z2 को बाद में लिख लीजिए या इसका उल्टा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास यहाँ भी वही आंसर आएगा, यहाँ भी वही आंसर आएगा। इट मीन्स z1 + z2 बोल दीजिए या z2 + z1 बोल दीजिए, एक ही बात है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। मेरे पास कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आप करना क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर
किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ सकते हो, बाद में थर्ड वाला जोड़ सकते हो, चाहे पहला और दूसरा ले लीजिए, बाद में थर्ड को जोड़ लीजिए, चाहे पहले सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, बाद में फर्स्ट को जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप 0 + 0 आयोटा ऐड करते हो, मीन्स कोई इमेजिनरी नंबर जोड़ते हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हो, वो दोनों ही 0 होने चाहिए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आता है। यहाँ पे अगर रियल नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी निकालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी फुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, फुल मीन्स उसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सेम जेड ही रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और आपको इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप जस्ट इसका साइन चेंज कर दीजिए। मीन्स आप इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये टोटल 5 प्रॉपर्टी एडिशन की। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो आपके पास फाइनल जो भी आंसर आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यदि आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि आपके पास कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप किसी भी फर्स्ट सेकंड को जोड़ सकते हो या लास्ट सेकंड जोड़ के फिर फर्स्ट को जोड़ सकते हो। इसमें पहले दूसरे को जोड़कर आप थर्ड को भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप कोई भी 0 + 0 आयोटा ऐड करते हो, इट मीन्स रियल नंबर भी नहीं है उसमें और इमेजिनरी नंबर भी नहीं है, तो आपके पास इस प्रॉपर्टी का या इस चीज़ को ऑपरेशन लगाने पर जेड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस वही रहता है। क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यदि हमें उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट उसका आप साइन बदल दीजिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सेम इन इमेजिनरी नंबर। याद रखना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि उसके एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन करना होगा तो वो हमेशा 0 आना चाहिए। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके साथ एडिशन करोगे तो सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 0 ही आएगा। क्लियर है। ये थी प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बट इस बार प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन की पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वही आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो वो वापस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्लियर है। सेकंड जो प्रॉपर्टी उसमें थी कॉम्यूटेटिव, वो इसमें नहीं होती, ना ही इसमें एसोसिएटिव होती है। क्लियर है बात। क्योंकि यदि मैं एसोसिएटिव की बात करूं आपसे, यदि हम एसोसिएटिव की बात करें तो इन केस ऑफ प्रीवियस जैसे हमने Z1 + Z2 + Z3 लिखा था। क्लियर है। यदि मैं इस तरीके से एडिशन करूं, इन केस ऑफ दिस अगर हम इस तरीके से करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये
+Z3 हो जाता है, जबकि आना चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम 0 + 0 आयोटा को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसका साइन बदल दीजिए, जैसा कि हमने एडिटिव इनवर्स में पढ़ा था। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो आइए, मल्टीप्लिकेशन कहता क्या है। मैंने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने माना Z1 = A1 + आयोटा B1, Z2 को माना A2 + आयोटा B2। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? नॉर्मली जिस तरीके से हम ब्रैकेट खोलते हैं इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इस A1 के A2 से करते तो आ जाता है A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस A2 B1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा कर लीजिए, जो इमेजिनरी नंबर है उनको इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर रियल नंबर A1 A2 है, साथ साथ ये भी रियल है। ये रियल क्यों है? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाता है -B1 B2। ये आपके पास रियल है, प्लस इन दोनों में I कॉमन आ गया, अंदर आ गया A1 B2 प्लस A2 B1। ये आपके पास कोई Z1 और Z2 था। कहने का मतलब क्या है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आपके पास आंसर मिलता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ने क्या कहा? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या कहते हैं कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे फर्स्ट पहला वाला लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला लिख लीजिए, या सेकंड वाले को पहले लिख लीजिए, बाद वाले में फर्स्ट को लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? आप पहले दो को मल्टीप्लाई करके थर्ड को बाद में कर सकते हो, या पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में आप फर्स्ट को कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट Z = x + आयोटा y, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक रियल नंबर के साथ या प्योरली इमेजिनरी नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब उसमें इमेजिनरी नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके पास वही नंबर आएगा। यदि आप, हो सकता है कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 0 आयोटा लिखा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपके पास यही नंबर आएगा। अगर आप इसको पहले लिखते हो, इसको बाद में लिखते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपके पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। क्लियर है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ
द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप जस्ट 1 में दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कर दीजिए। क्लियर है? इन दोनों की मल्टीप्लाई पे 1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इट इज डिनोटेड बाय z इनवर्स। कैसे निकालना है? सबसे पहले z इनवर्स को 1/z लिखिए और इसको इस तरीके से लिखिए। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो 1/में जैसा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उस फॉर्म में लिख दीजिए। अब एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल होता है कि कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हम काम क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजिंग करते हैं। क्लियर है? इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 3 आयोटा आएगा। यह है a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। इट मीन्स a² माइनस b²। 2 माइनस में 3 आयोटा, नीचे हो गया 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो 1 में दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा की जो टर्म्स होते हैं वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, इस वजह से उसको हटाने के लिए हमने उसका रेशनलाइजिंग किया। क्लियर है? आगे चलें, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज z दिया है -3 - 4 आयोटा। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स z इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला होता है 1/z। इट मीन्स 1 में -3 - 4 आयोटा। क्लियर है? ये 1 है। रेशनलाइजिंग करते हैं -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 + 4 आयोटा। इसकी 1 से मल्टीप्लाई पे सेम आता है। नीचे हो गया -3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 - 4 का स्क्वायर 16, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है। यहाँ से आ गया -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत छोटा सा है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, उन दोनों को डिवाइड किया गया है। लेट अस सपोज 1 + आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स है, 1 - आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी आपके पास आयोटा नीचे की तरफ हो तो आप उसका रेशनलाइजिंग कर सकते हो। क्लियर है? ये भी 1 + आयोटा, ये भी 1 + आयोटा। फॉर्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर। ओपन करने बैठोगे तो a² + b² प्लस में 2ab, नीचे हो गया a² माइनस b²। यहाँ हो गया 1 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1। यही से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, आपको एक दूसरे से डिवाइड करना होता है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो आयोटा की टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। अगर वो आ जाती है तो आप सिंपली उसे रेशनलाइजिंग से हटा सकते हो। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं x + आयोटा y। यदि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। कैसे निकालते हैं? जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था उसको सेम लिख दीजिए, लेकिन जहां पे आयोटा लिखा हुआ था उसका जस्ट साइन चेंज कर दीजिए। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी नंबर है उसको जस्ट चेंज कर दीजिए। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए।
मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा, मुझे इसका बार निकालना है, बार मीन्स मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो जस्ट आप आयोटा का साइन बदल दीजिए, दैट इज 2 माइनस आयोटा। क्लियर है? तो कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आइए ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि आपके पास कॉन्जुगेट नंबर है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालते हो, निकालने के बाद जो भी आया उसको वापस से फिर कॉन्जुगेट निकालते हो, तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जेड मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, यदि मैं इसका एक बार निकालता हूँ तो 2 माइनस 3 आयोटा, यदि वापस से फिर निकालते हो तो बस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसका आपने फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट निकाला था। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है यदि आपके पास कोई दो मॉडुलस नंबर है या कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी मैंने एक वर्ड बोला मॉडुलस, मॉडुलस का भी मैं आपको मतलब बताऊंगा। यदि आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का भी कॉन्जुगेट। ये प्लस में भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी आप माइनस लेके चलोगे। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, Z1 और Z2 दो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट निकालना है। आप पहले ऐसा भी कर सकते हो, पहले Z1 का कॉन्जुगेट कर लीजिए, फिर Z2 का कॉन्जुगेट कर लीजिए, देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, दैट इज इक्वल टू उसके बार मीन्स उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल दीजिए, एक ही बात है। अब ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर। कैसे? मेरे पास कोई जेड लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है, सबसे पहले कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट कैसे करोगे? 2 माइनस 3 आयोटा मीन्स जहां पर पॉजिटिव साइन है वहां पर आपने नेगेटिव कर दिया। मैं अभी बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट की। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। इमेजनरी यहाँ पे ओनली 3 है, 3 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 13। यदि उसके कॉन्जुगेट का भी आप मॉडुलस करते हो, कॉन्जुगेट का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, तब भी आपके पास रूट 13 आएगा। तो यही कहती है प्रॉपर्टी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कर लीजिए या उसके कॉन्जुगेट करने के बाद मॉडुलस कर लीजिए, वो हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर है? पांचवी प्रॉपर्टी, अभी हमने आपको एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है? या इसको डिनोट किया था मैंने जेड इनवर्स से, जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। इसका सीधा सा फॉर्मूला ये भी होता है, जेड बार कर लीजिए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कर लीजिए, एक ही बात होती है। जेड बार कर लीजिए, बार मीन्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि जहां पे आयोटा का साइन लगा हुआ है वहां जस्ट आपको उसका साइन चेंज करना है। तो स्टूडेंट, ये जो भी टॉपिक थे आपके, कॉन्जुगेट हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए, किस तरीके से आयोटा की वैल्यू मैंने सॉल्व की थी, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सिर्फ आज की वीडियो में यही टॉपिक है। आप इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, एक नोटबुक में लिखिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो। ओके बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो समझ आ गई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, बहुत सारी ट्रिक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।